गुरु महाराज ने बताया, उल्टा फूला गगन में जिसमें जले चिराग, जिसमें जले चिराग बिना रोगण बिन बाती, छेर तुम्हारी मास रही जलती दिन राती, तो निकले एक आवाज दीप के ज्योतिर्मयी, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। क्या कहा? पहले तो आप करोगे क्या? सुमिरन। तो सुमिरन करते समय क्या करना है आपको? बको ध्यानम, बगुले के समान एकाग्रता बनाना है। जिस नाम का सुमिरन कर रहे हैं उस स्वरूप के याद करना है। बस इस प्रकार से सुमिरन आपको करना है कि नाम का मन ही मन उच्चारण करना और स्वरूप की याद करना। जब ये प्रैक्टिकल किया तब फिर जब ध्यान के लिए बैठे, ध्यान किसे कहते? देखने का नाम ध्यान। जब ध्यान के लिए बैठे तो मन भागने लगा। गुरु महाराज ने क्या कहा? मन जाए तो जाने दे, दृढ़ कर राख शरीर, और उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। हरे मन भागता है, भागने दो, लेकिन गुरु को याद करो, गुरु माथे पर रखो, गुरु के वचनों को याद करो। और जब गुरु के वचनों को याद करोगे तो याद आएगा, अरे भागता है तो भागने दे, जैसे होशाय पकड़े। बस फिर पकड़ करके लाओ और टिकाओ। यहाँ दोनों नेत्रों के बीचों बीच में एकाग्रता बनाओ। जब एकाग्रता बनाओगे, जब दोनों नेत्र बंद होंगे तो अंधकार होगा। जब अंधकार होगा, आपने और प्रैक्टिकल देखा होगा, जैसे आप घर के अंदर जाते हो, घर के अंदर के पूरे लाइट जब बंद कर दे तो पूरा अंधेरा हो जाता, पूरा अंधेरा हो जाता। लेकिन जब कुछ समय तक वहीं पर अगर बैठे रहोगे और ध्यान लगाओगे, एकाग्रता बनाओगे, तो बराबर फिर दिमाग जगह पर आ जाएगा और अंधेरे में से भी जब निकलोगे तो आप दरवाजे की तरफ चले जाओगे। इसलिए कहा कि उल्टा कूला गगन में जिसमें जले चिराग। उल्टा कूला यानी अंधेरा होगा, जब दोनों नेत्रों को बंद करोगे तो अंधकार होगा, और उसी अंधकार में जब एकाग्रता बनाओगे, जब एकाग्रता बन जाएगी, मन अगर साथ दे देगा आपका, और जब जीवात्मा रुक जाएगी, मन यहाँ पर रुक जाएगा, जीवात्मा को साथ देगा, तो वही अंधकार में प्रकाश नजर आएगा। क्या कहा? उसमें से प्रकाश आएगा जिसमें जले चिराग, ऊपर से प्रकाश आएगा। और जब उस प्रकाश को जब देखोगे, जब प्रकाश की ओर ध्यान लगाओगे, जब प्रकाश जब ध्यान लगाओ, उसमें से आवाज आएगी। क्या? जब प्रकाश में से उसमें से निकले एक आवाज, दीप के ज्योतिर्मयी, और ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। जो सच्चा ज्ञानी होगा, जो सच्चा साधक होगा, जो गुरु के वचनों को अपने अमल में लाएगा, वचनों को ध्यान करके बैठेगा और बार बार शब्द की याद करेगा, तब ही मन रुकेगा। अगर सत्संग नहीं सुना है, गुरु के वचनों को नहीं सुना, और अगर दृढ़ता से हमने हठ योग के तहत अगर बैठ गए, चाहे कुछ भी हो जाए, उठूंगा नहीं, अब कितना भी बैठे, लेकिन बगैर सूत्र के सवाल हल नहीं हो सकता। इसलिए गुरु महाराज ने हमको आपको सूत्र बताया है, उस सूत्र को हमको आपको याद करना चाहिए।